वो लोग हर कोई चाहते भाई यहाँ से नेता हमारे चुनाव लड़े यहाँ से। अब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर निर्भर करता है कि उनकी आगे की इंटेंशन क्या है। 75 साल में 55 साल उनका शासन रहा है पूरे भारत में, और वो शासन काल में महिलाओं का उत्थान नहीं दिखा था, उनको महिलाओं की सुरक्षा उनको नहीं दिखा था। तो जहाँ जहाँ भी हमारी गठबंधन के साथ ही मौजूद होंगे वहाँ वो अपनी मजबूती दिखाएंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। छपरा में 9 संकल्प महासभा हुई है चिराग पासवान की, और बहुत ही भारी भीड़ उमड़ी थी। बहुत सारी बड़ी बातें चिराग पासवान ने कही और साफ साफ कहा है कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और कुछ लोग जो हैं षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारे साथ जो है प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी की सोनम जी, सबसे पहले तो ये बताइए, चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कह दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे बिहार से, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहता है। कौन से ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ? आपने देखा होगा कि हमारी भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, और भी भीड़ बाहर भी, आपने मंच के बाहर भी देखा होगा। और हमारा इशारा सिर्फ और सिर्फ एक ही, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो भी हैं उनका कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी पार्टी है। हम लोग क्या, आप लोग भी देख रहे हो कि किस प्रकार से हम लोग जहाँ भी जनसभाएं कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से अपने मुंह से कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं बताना चाहूँगी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे नेता का एक ही मोटो है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इस विज़न को पूरा करने के लिए वो संकल्पित हैं, और जिस भी तरह से वो इस विज़न को चरितार्थ कर सके, इस ओर वो कदम बढ़ा चुके हैं। तो चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि हम बिहार आएंगे और बिहार से चुनाव लड़ेंगे, आप एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पार्टी की, आपको क्या लगता है चिराग पासवान के आने से कितना ज़्यादा फायदा होगा पार्टी को और तमाम बिहार की जनता को? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, और शुरू से मैं देख रही हूँ, जब से मैं उनको जान रही हूँ तब से मैं देख रही हूँ दिन प्रतिदिन उनकी चाहत लोगों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उनके आने से हमारे एनडीए गठबंधन को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और हम लोग भी हम लोग सभी देख रहे हैं कि इनके आने से लोगों में जिस तरह से हुजूम आ रहा है उनसे मिलने के लिए, तो भाई हम लोग एक गठबंधन में हैं और इस गठबंधन में काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। गठबंधन की बात आप कर रही हैं। चिराग पासवान जब मन से बोल रहे थे तो 243 सीटों का बात का उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं अकेले 243 सीट या फिर गठबंधन के साथ? देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी 243 कहने का अभिप्राय उनका यही रहता है कि हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन में, हमारे एनडीए के गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 243 सीट पे आ रहे हैं। और वो जहाँ जहाँ भी हमारी गठबंधन के साथ ही मौजूद होंगे वहाँ वो अपनी मजबूती दिखाएंगे। उनको विजयी बनाने के लिए हमारे उस क्षेत्र के जितने भी हमारी पार्टी के लोग हैं उनको जिताने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। ये जो भीड़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम देख रहे थे कि पूरा जो पंडाल है वो भरा हुआ था, बाहर भी लोग मौजूद थे। तो ये भीड़ क्या दिखाने का प्रयास है? शक्ति प्रदर्शन हो रहा है सीटों के लिए, या फिर दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है? ये भीड़ क्या कर रही है? कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि हो करके चिराग पासवान भीड़ जुटा लेते हैं, उन लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? अरे, मैं तो खुद बता रही हूँ कि बाहर इतने लोग अंदर आए हैं, जितने चूंकि मैं नालंदा जिला से आती हूँ, मैं अपने जिला में भी देखी हूँ कि मुझे भी जाना है। इस प्रकार से महिला हो, बच्चे हो, हर लोग आने के लिए, मिलने के लिए लालायित रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल उनका बोलने का काम है, वो बोलते रह जाएंगे, हमारे नेता अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नेता मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक सवाल मेरा और भी रहेगा, लगातार महिलाओं की बात करते हैं, और जब हम सभा में देख रहे थे तो अधिकतर संख्या हमको युवा और महिलाओं की देखने को मिली। युवा और महिला बहुत ज़्यादा थे। MY समीकरण की बात भी करते हैं चिराग पासवान, महिला और युवा की। तो महिला और युवा के लिए किस तरह से चिराग पासवान बेहतर कर रहे हैं, और क्या महिला युवा अट्रैक्ट हो रहे हैं चिराग पासवान की तरफ? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी तो पेन बांट रहे थे युवाओं के लिए। तेजस्वी जी पेन बांट रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं, जी, मैंने वो भी देखा है। तो अब उसके ऊपर अपनी तस्वीर भी लगा रहे हैं। मैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में देती हूँ, पहले मैं इसका आंसर करती हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो महिलाओं के लिए कुछ उत्थान का काम कर रहे हैं। भाई, बहुत सारी ऐसी NGO संस्थान हैं जो ये चीज़ें कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब नेता प्रतिपक्ष अपनी मानसिकता को सीमित कर चुके हैं, एक NGO के सोच को टैली करते हुए अपनी राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि वो 75 साल पूरे भारत में राजनीति किए हैं। 75 साल में 55 साल उनका शासन रहा है पूरे भारत में, और वो शासन काल में महिलाओं का उत्थान नहीं दिखा था, उनको महिलाओं की सुरक्षा उनको नहीं दिखा था।
तो मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको। अब आती हूँ मैं आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर की ओर। मेरे राष्ट्रपति माननीय श्री चिराग पासवान जी का कहना है कि M/I का समीकरण जो हमारा है, तो उसमें महिला और युवा, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें किस प्रकार से महिलाओं को सम्मान दिया गया और सम्मानजनक सीट वो हासिल की, और जिनको भी सीट दिया गया वो विजयी होकर के अभी स्थापित हैं और वो अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास कर रही महिलाओं के लिए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, शाहाबाद में कार्यक्रम होता है, उसके बाद राजगीर में कार्यक्रम होता है और अब छपरा में कार्यक्रम होता है। क्या ये जगह इसीलिए चुना जा रहा है ताकि यहाँ की आसपास की सीटें चाहते हैं चिराग पासवान? शाहाबाद में तो कहा ही जा रहा है कि शाहाबाद चाहते हैं, उनके जो जीजा हैं वो कह रहे हैं कि शाहाबाद की जनता चाहती है कि यहाँ से चुनाव लड़ ले। राजगीर नीतीश कुमार का गढ़ है और आप भी वहाँ से आप भी आती हैं, वहाँ से आप भी चाहती हैं, और छपरा में भी कहा जा रहा है कि यहाँ की आसपास की सीटें चाहती है। क्या यही टारगेट लेकर के आप लोग चल रहे हैं? देखिए, ये तो हमारे नेता की लोकप्रियता है कि हर लोग जहाँ भी जा रहे हैं वो लोग हर कोई चाहते भाई यहाँ से नेता हमारे चुनाव लड़े यहाँ से। अब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर निर्भर करता है कि उनकी आगे की इंटेंशन क्या है। बाकी हर लोग अपने अपने क्षेत्र से हम लोग मन बना चुके हैं कि भाई हमारे नेता जल्दी आए बिहार और बिहार की सेवा में जिस प्रकार से अभी अग्रसर हैं आगे भी वो अपनी भूमिका दें और काफ़ी अच्छे तरह से महिला और युवाओं का विकास। चिराग को सीएम के रूप में देखना चाहती हैं? बिल्कुल देखना चाहूँगी, क्यों नहीं देखना चाहूँगी, इसलिए देखना चाहूँगी क्योंकि उनकी वो क्षमताएं हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इस बार गठबंधन का धर्म का पालन करते हुए हमारे नेता अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है मुख्यमंत्री जी का, वो है माननीय श्री नीतीश कुमार जी। देख लीजिए, तो तमाम सारी बातें बता गई हैं और इशारों में कह भी गई हैं कि मन किसको नहीं है कि चिराग पासवान बिहार आ जाए और बिहार से चुनाव लड़े और सीएम बन जाए। महिलाओं की जहां तक बात है, जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और चिराग पासवान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बता रही थी कि ये जो भीड़ उमड़ी थी, महिला और युवाओं की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा थी। तो कौन सा वो वर्ग है जो चिराग पासवान को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये उमड़ती हुई भीड़ बताने का काम करिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।